बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइकन ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं खलीलुर रहमान। कामयाब जवान लोन प्रोग्राम 2020 अगस्त 12 2020 स्टार्ट हो चुका है और आज 12 अगस्त ही है। अच्छा जी, फेज़ वन में बहुत ज़्यादा लोगों के लोन जो हैं वो अप्रूव्ड नहीं हुए थे। वो किस वजह से हुए थे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और फेज़ टू में किस तरह अप्रूव्ड करवाने हैं और आप लोग क्या गलतियां करते हो जिसकी वजह से अप्रूव्ड नहीं होते, उसको मद्देनज़र रख कर आप अप्लाई अगर करेंगे तो ही आपका अप्रूव्ड होगा। ये कोई रेस नहीं है कि अप्लाई करने की डेट स्टार्ट हो गई है तो आप जनाब फॉर्म फिल करें और सबमिट कर दें तो आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। इस तरह नहीं है, इसका प्रॉपर एक तरीक़ेकार है, गाइडेंस है, उसको आप फॉलो करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स को तो ही आप अप्रूव्ड होगा, नहीं तो वैसे नहीं होगा। अच्छा जी, इसके जब आप अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास 9 टोटल स्टेप्स होंगे। इसमें आपने अपना डाटा सारा कंप्लीट लिखना है। वो क्या डाटा होगा, आपने क्या लिखना है, उसके उसके मतलब आपको मैं पूरा गाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप गलती क्या करते हो। एप्लीकेशन आपका सबमिट करवाने की डेट स्टार्ट हो गई है 12 अगस्त। आप ये करते हो कि जनाब क्लिक किया अप्लाई करने पे, फॉर्म फिल किया और इंटर कर दिया, उसके बाद ये होता है कि आपका अप्रूव नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप प्रॉपर वर्क नहीं करते अपने बिजनेस पर। जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या कर रहे हो उसको अच्छे तरीके से सबमिट नहीं करते, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। कामयाब जवान लोन प्रोग्राम की टीम को और बैंक्स को जो आपके साथ नुमाइंदा बात करता है, तो इस वजह से आपका अप्रूव नहीं होता। आपने किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है और फेज़ टू में क्या अपडेट्स हैं वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। फेज़ टू में जो अपडेट्स हुई हैं, सबसे पहले तो ये है कि आपकी अमाउंट जो है, जो लोन आपको दिया जाएगा वो बढ़ा दी गई है। पहले नंबर पे ये है। दूसरे नंबर पे ये है, मार्कअप जो है यानी जो सूद है वो कम कर दिया गया है। ठीक है जी, ये मेजर जो हैं अपडेट्स की गई हैं। अब उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या अपडेट्स की गई हैं। टायर वन जो है, ठीक है जी, यानी जो आप लोन लेना चाह रहे हो उसमें अगर आप 1 लाख से 10 लाख तक लोन लेके जाते हो, लोन लेना चाहते हो, तो उसमें आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है जी, सिक्योरिटी किसी भी तरह की आपको नहीं देनी पड़ेगी, यानी ज़मीन जायदाद गाड़ी, कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें मार्कअप जो होगा वो आपका 3% होगा। अब ये जो नीचे है न्यू बिजनेस के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ नीचे। अच्छा, टायर टू में आप 1 मिलियन यानी 10 लाख से लेके 10 मिलियन यानी 1 करोड़ तक आप ले सकते हो, लोन ले सकते हो। और इसमें आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगी, गाड़ी की, ज़मीन जायदाद की, ज्वेलरी की, जो भी आप देना चाह रहे हो सिक्योरिटी के तौर पर। ठीक है। नंबर थ्री जो है टायर थ्री, उसमें आप 10 मिलियन से लेकर 2.5 करोड़ तक यानी 25 मिलियन तक आप लोन ले सकते हो और इसमें भी आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगी। अच्छा जी, अगर आप 1 लाख से 10 लाख तक लोन लेते हो तो मार्कअप 3% के हिसाब से 30,000 रुपये तकरीबन बन जाता है। ठीक है जी। और इसमें ये जो रेशो है ना, जो जो कुलिया लिखा हुआ है, जो द न्यू बिजनेस वुड बी रिक्वायर्ड टू हैव अ डेबिट टू इक्विटी रेशो, यानी 90% आपको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा लोन। 10% आपके पास अपना कुछ होना चाहिए उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए बिजनेस। ये नहीं कि आपके पास खुद 1 रुपया भी नहीं है और आप अप्लाई कर रहे हो। 10% आपके पास होना चाहिए अगर आप 10 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद टायर टू के लिए यानी 10 लाख से अबव जब आप चले जाते हो तो आप 80% आपको लोन जो मिलेगा कामयाब जवान लोन प्रोग्राम की तरफ से। 20% आपके पास खुद भी इक्विटी होनी चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह टायर थ्री में भी सेम ही है। टायर वन में जो 1 से 10 लाख तक है उसमें 3% मार्कअप है। फिर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो चला जाता है वो उसमें 4% मार्कअप है। और फिर उससे अबव 2.5 करोड़ तक जो चला जाता है वो उसमें 5% मार्कअप है। ये तो मैंने आपको बता दी कि क्या अपडेट्स हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये व्हाट्सअप नंबर है 0300 30 22 777। इस पे आप रब्ता कर सकते हैं, आपको मैं कंप्लीट गाइड कर दूंगा। और ये गाइडेंस के बगैर आप फिल कर भी नहीं सकते, करेंगे तो आपका अप्रूव्ड नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? अप्लाई करने के पहले सबसे पहले जो स्टेप आपका होना चाहिए, आपने जिस बिजनेस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है जी, वाई डज द एप्लीकेंट नीड अ बिजनेस प्लान, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस बिजनेस के लिए आपने अप्लाई करना है, सबसे पहले तो आपने उसके बारे में पूरी डिटेल रिसर्च कर लेनी है। ठीक है जी, ये एक बिजनेस मैं जो कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप फॉर फाइन ट्यूनिंग योर आइडिया फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इनटू फंक्शनल बिजनेस, मतलब जो बिजनेस आप करना चाह रहे हो उसके बारे में आपने पूरा रिसर्च कर लेना है। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए कि वो
उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने बनानी है कि वो बिज़नेस चलने के काबिल है या नहीं है, इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब वो चल सकता है या नहीं चल सकता। ये आपका चेक करेंगे, टीम चेक करेगी कामयाब जवान लोन प्रोग्राम की, फिर अप्रूव करेगी। आप करते ही हैं कि इस चीज़ों पर वर्क नहीं करते, सीधा जाके अप्लाई कर देते हैं और आपका अप्रूव नहीं होता। उसके बाद आपने ये जो बिजनेस प्लान बना रहे होना है, इसको आपने मद्देनजर रखना है कि एक्ट एज अ हाउ टू गाइड फॉर रनिंग योर बिजनेस। मतलब आप अगले बंदे को गाइड कर रहे होगे कि आप ये बिजनेस जो कर रहे हो कि वो इसको इस तरह आप लेके चलोगे, इसको इस तरह आप रनिंग में लेके आओगे, इसलिए आप ये बिजनेस प्लान बनाते हो। अगले बंदे को बताओगे कामयाब जवान लोन प्रोग्राम की टीम को कि इस तरह बिजनेस को हम लेके चलेंगे और इस तरह ये बिजनेस वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। ठीक है जी। फिर तीसरा जो है बिजनेस प्लान जो वर्क हेल्प करता है कामयाब जवान लोन प्रोग्राम की टीम को लोन अप्रूव कराने में, वो ये है कि आपने ये भी बनाना है कि हेल्प यू मैप ऑप्शन फॉर बेस्ट एंड वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, यानी जब बिजनेस प्लान बनाते हो, आपको दो चीज़ों का मद्देनजर आपने रखना है कि अगर आपका वो बिजनेस प्लान बेस्ट चलता है तो कहाँ तक जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा, और अगर बुरा चलता है तो वो कहाँ तक जाएगा, कितना लॉस होगा। आपने दोनों चीज़ों को मद्देनजर रख के सबसे पहले अपने बिजनेस प्लान टेम्पलेट बनानी है। ठीक है जी। उसके बाद आपने आपने ये फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करनी है। उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसके लिए आप जो है हेल्प ले सकते हो फाइनेंशियल कंसल्टेंट की। ठीक है जी, जो आपको प्रॉपर इस चीज़ के बारे में गाइड कर सके। अगर आपको आप खुद कर सकते हो तो कर लें, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा 0330222777, आपको मैं कंप्लीट गाइड कर दूंगा। उसमें ये है कि जो बिज़नेस आप करना जा रहे हो उसमें आपने बताना है कि मेरा इतना एक्सपेंस होगा, इतना प्रॉफिट होगा। ये सारी चीज़ें लंबी चौड़ी हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं टू द पॉइंट आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। उसमें चार चीज़ें इंक्लूड होंगी: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, लोन रीपेमेंट। ये आपने पेपर वर्क करना है, ये आपने तैयार करना है अप्लाई करने से पहले। ये बाद में देखा जाएगा कि आपने बिजनेस प्लान बनाया है कि नहीं बनाया है, फाइनेंशियल कैलकुलेशन आपने की है या नहीं की। अगर नहीं की होगी तो आपका अप्रूव नहीं होगा, आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। तो इसलिए आपने बताना है कि मैं इतना पैसे इसमें इन्वेस्ट करूंगा, इतना मुझे रेवेन्यू आएगा। तो ये सारा सिलसिला, ये आपका कोई एक्सपीरियंस उसमें होगा, कोई उसमें ग्रिप होगी, इससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि आपको जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो उसके बारे में आपको कुछ पता भी है या बस ऐसे ही आपको हम पैसे दे दें। इस तरह कोई भी नहीं देगा। तो ये सारा पेपर वर्क ज़रूरी है। ये दो स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब आपको मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। फिर एप्लीकेशन सबमिशन का जो प्रोसीजर जो होगा वो आपने उस तरफ जाना है। जब आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, फाइनेंशियल कैलकुलेशन हो जाएगी, बिजनेस प्लान बन जाएगा, तब आपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना। ये नहीं है कि डेट स्टार्ट हो गया तो हम बाकी अप्लाई कर दें, इस तरह आपका अप्रूव नहीं होगा। यही गलतियों की वजह से आपका अप्रूव नहीं होता। एप्लीकेशन सबमिशन कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप ये है। ठीक है जी, जो आप अप्लाई कर देते हैं उसके बाद वो देखते हैं कि एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर वो उनको लगता है कि अप्रूव करने के काबिल है तो ठीक है। उसके बाद आपका जो बिजनेस है उसको देखेंगे वो एलिजिबल है कि नहीं है। उस हिसाब से फिर सिक्योरिटी एंड कोलेटरल, यानी अगर आप 10 लाख से ऊपर लेके लोन लेना चाह रहे हो तो आपको सिक्योरिटीज आपको देना पड़ेंगी। ठीक है जी, वो सारी चीज़ें। फिर प्राइसिंग आ जाएगी, इक्विटी आ जाएगी, रीपेमेंट टर्म्स आ जाएगी, यानी ये जो आपने वर्क किया होगा ना लोन रीपेमेंट का, ये यहाँ पे काम आएगा। ये सारा डिस्कस होगा। फिर लोन सैंक्शनिंग होगी, डिसबर्समेंट होगी, यानी आप लोगों को लोन आपके अकाउंट पे दे दिया जाएगा, चेक वगैरह दे दिया जाएगा, या आप जो अकाउंट मेंशन करेंगे उसमें आपको फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि कामयाब जवान लोन प्रोग्राम में हमें ये जो टेम्पलेट दिए गए हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, डेयरी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनरल या सर्विसेज, तो हम इसी को उठा के कामयाब जवान को सबमिट कर देंगे। तो मेरे भाई ये चीज़ें उन्होंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाई है गाइडेंस। ठीक है जी, ये टेम्पलेट्स आप अगर यही उनको सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे जो नंबर या जो उन्होंने अमाउंट लिखी हुई है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए दी गई है कि इस तरह आपने एस्टिमेट लगाना है। अगर यही सबमिट कर देंगे तो आपका अप्रूव नहीं होगा। ठीक है जी, ये आप मद्देनजर रखें, इतने सियाने ना बने आपके, यही आप उठा के उनको सबमिट कर देंगे और आपको अप्रूव कर देंगे। ये सारा कुछ होने के बाद, यानी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार होने के सबसे पहले बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, फिजिबिलिटी स्टडी आप कंप्लीट करेंगे, फिर आपने अप्लाई करना है। फिर जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अब ये बता दूं कि अप्लाई ऑनलाइन ही होना है। कोई फॉर्म आपने हार्ड कॉपी लेके या प्रिंट निकलवा के आपने फिल नहीं करना, अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। कोई बंदा अगर आपको कहता है कि मैं आपका कामयाब जवान लोन प्रोग्राम में हूँ, मैं आपको लोन अप्रूव करवा दूंगा और आप अपनी मुझे डिटेल सेंड करें, ठीक है जी, और मैं रिटर्न डॉक्यूमेंट जमा करवा दूंगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। इस तरह बहुत ज़्यादा लोग लूट भी रहे हैं लोगों को।
ठीक है जी, वहाँ मैं आपका लोन अप्रूव कर रहा हूँ, मैं बैंक में बैठा हूँ, स्टेट बैंक में बैठा हूँ। इस तरह का वाक़या भी पेश आया था और मेरे पास भी इस तरह का केस आया था, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है आइकॉन ऑफ पाकिस्तान चैनल पर, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, आपने आइकॉन ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब पर सर्च करना है, ये सामने लोगो आ जाएगा, इसको आप सर्च करेंगे, फिर आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे कामयाब जवान लोन प्रोग्राम की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। ये बनी हुई है। ठीक है जी, ये आपने सारी वीडियोस देखनी है। इसमें आपके 80 के करीब सवालों के जवाब दिए गए हैं, 50 मिनट की वीडियो। और ये एक फ्रॉड वाला जो केस हुआ था उसके मतलब वीडियो, ये आप देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसे करना है। अच्छा, फॉर्म ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन पर आपके सामने इस तरह का खोल जाएगा। ये 9 स्टेप पर मुश्तमिल अप्लाई करने का प्रोसीजर होगा। तो वहाँ पे आपने क्या लिखना है ये भी बहुत डिपेंड, आम बंदा अगर इसको भी खुद ही सोचेगा कि मैं अप्लाई कर दूंगा तो वो गलत है, क्योंकि आपने ये तमाम चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स उसको स्कैन करना है, अपलोड करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी एक्यूरेट प्रोवाइड करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा, और उसी में फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी आ जाती है। यानी ये सिंपल प्रोसीजर नहीं है कि आप कोई बंदा भी कर लेगा। बहुत कम होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, वो खुद कर सकते हैं। लेकिन आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर जो बंदा इस कामयाब जवान लोन प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखता है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह की आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो फॉर्म फिल करना है उसका क्या तरीक़ेकार है। सबसे पहले तो आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का लेआउट शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना, अगर आप प्राइवेट को जॉब कर रहे हो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना कि आप गवर्नमेंट के अप्लाई नहीं हो। बैंक नेम चूज कर लेना है जिससे आप पैसे लेना चाह रहे हो। इसमें आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी कि ये बैंक जो है कामयाब जवान लोन प्रोग्राम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उनमें से जो भी आपका नज़दीकी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह अगर आपका सियासत से ताल्लुक है, ठीक है, इस तरह का उठना बैठना है, या आप पॉलिटिकल पर्सन हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह आप रेजिडेंट पाकिस्तान के शहरी हो, आप अप्लाई करो, यस करोगे कि मैं पाकिस्तान के शहरी हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस नीचे आ जाएंगे। फिर आपने जिस बैंक को सिलेक्ट किया होगा, यहाँ पे अगर वहाँ पे आपका कोई जानने वाला काम कर रहा है तो आपने वो मेंशन करना है कि नहीं कर रहा वो जानने वाला, क्योंकि वो लोन अप्रूव नहीं करेंगे अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर उस बैंक में जॉब कर रहा होगा। ठीक है जी, क्योंकि ये सही नहीं होगा उनकी नज़र में कि वो आपका लोन अप्रूव करने में हेल्प करेगा। इसी तरह बिजनेस स्टेटस, कि आप न्यू बिजनेस कर रहे हो या ऑलरेडी बिजनेस जो कर रहे हो उसमें ग्रोथ लेने के लिए आप पैसे ले रहे हो। ठीक है जी। उसके बाद आपको बता दूं मैं कि जिन सवालों पर इस तरह का निशान बना होगा रेड कलर का, ऊपर इधर कोने में बना होगा, वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब ज़रूरी है उनका जवाब देना, उनका जवाब देना ही देना है आपने। ठीक है जी। अब आर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आप नो कर दोगे कि मैं नहीं हूँ। अगर आप हो तो यस करोगे तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा, तो आप वो डाटा निकल भी आएगा अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आप अप्लाई कर रहे हैं, नो करके आपको नहीं मिलेगा। फिर आप अगर आप सरकारी मुलाजम हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। शहरी हैसियत आपने सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी। अब अगर आपका कोई बंदा जिस बैंक में आपने अप्लाई किया वहाँ ही नौकरी कर रहा है या आप खुद कर रहे हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, या ये भी आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से। इसी तरह सियासी पार्टी के हवाले से आपको बता चुका हूँ, मौजूदा कारोबार के हवाले से बता चुका हूँ। फिर नेक्स्ट पेज आपके पास जो आ जाएगा बी पेज, यानी स्टेप 2। यहाँ पे आप अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपने अपना जेंडर लिखना है, मर्द हो औरत हो। ठीक है जी। फिर अपना आईडी कार्ड लिखना है, एप्लीकेंट सीएनआईसी आ जाएगा, सीएनआईसी कंफर्म करना है, सेम वही यहाँ पे लिखना है। फिर आपने सीएनआईसी इशू डेट लिखनी है, यानी जिस डेट को आपका सीएनआईसी इशू किया गया आईडी कार्ड की बैक साइड पे लिखा होगा वही आपने सेम इधर लिख देना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है, सेम लिख के आपने कंफर्म कर देनी है। फिर आपके जेर कफालत कितने बंदे हैं, 1 to 5 तक ऑप्शन होगा, जितने भी हम सिलेक्ट कर लें। अगर मोर देन 5 हैं तो वो भी ऑप्शन होगा, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई भी नहीं है तो आप 1 कर लीजिएगा या 2 कर लीजिएगा, मदर मदर और फादर आ जाएंगे उसमें आपके। ठीक है जी। सिंगल हैं, मैरिड हैं, ये आपने सिलेक्ट कर लेना है ज़िंदगी ज़िंदगी का। फिर फादर का नाम लिखना है, उनका आईडी कार्ड नंबर लिखना है, और आपने अगर आप यहाँ पे आ रहा है कि जनाब रिलीजन आपने इस्लाम से चूज़ कर लेना है, मुसलमान है तो, अगर कोई और है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कामयाब जवान प्रोग्राम पाकिस्तान की तमाम नौजवान नस्ल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए शुरू किया गया है, जिसमें 21 से 45 साल की उम्र तक के अफराद कर्जा हासिल कर सकते हैं।
यही नहीं बल्कि वो अफराद जो किसी न किसी वजह से मजदूरी का शिकार हो गए हैं वो भी इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप डिसेबल हैं तो कोई मसला नहीं, आप मेंशन करें मैं डिसेबल हूँ, आपको लोन मिलेगा। इसी तरह सोर्स ऑफ करंट इनकम, जो भी आप काम कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो मेंशन करेंगे। औसतन आपकी जो सैलरी होगी वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपने, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे, बैंक चूज़ करेंगे, बैंक का नेम। और उसके बाद अगर आपका नहीं है बैंक अकाउंट तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। ठीक है जी। फिर यहाँ पे अपने ज़ाती जो असासे हैं, कोई प्रॉपर्टी है, कोई गाड़ी है, कोई जो, वो आप चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। सॉरी, बैटरी लो होगी, एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा जी। उसके बाद आपने, अगर आप टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एनटीएन नंबर आपका होगा तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। यूटिलिटी बिल अगर आपको पे कर रहे हैं, आपके आईडी कार्ड पर है, आपके आप पर है, वो आप लिख लेंगे। उसके बाद अपना आपने प्रोफाइल पिक्चर, एप्लीकेंट की पिक्चर आपने पासपोर्ट साइज वो अपलोड करनी होगी यहाँ पे। अच्छा, अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो उसको आप स्कैन करें, कैम स्कैनर से प्रॉपर स्कैन करें, क्लियर आए, साइडों पे इजाफी कोई चीज़ ना आए। इसी तरह अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक उसकी पिक्चर लेनी है, स्कैन करना है, वो अपलोड करनी है और अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज़ तलीम, अगर आपकी एजुकेशन जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड डिग्रियाँ भी अपलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल आपने एजुकेशन अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, मैं इतना पढ़ा हूँ, आपका डिप्लोमा है या जो भी सर्टिफिकेट है वो आप नेक्स्ट अपलोड करेंगे, आपको बताता हूँ आगे। डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन, अगर है तो वो सिलेक्ट करें कि आप कारीगर या किसी हुनरमंद महारत रखते हैं, वो सिलेक्ट करें अगर है तो। तलीमी डिग्री अपलोड करें अगर है तो, ठीक है जी। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, रहने दें फिर। ठीक है जी। इसी तरह आपकी जो दस्तावेज होंगे, तलीमी डिग्री के सर्टिफिकेट होंगे, उसको भी स्कैन करें और अपलोड करें। ये हो गया। फिर आपने अपना मौजूदा पता जो होगा, एड्रेस लिखेंगे, हाउस नंबर पूरा डिटेल से लिखेंगे। फिर आपका सूबा, ज़िला, तहसील सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वो आप लिखेंगे सारा। ठीक है जी। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं। ठीक है जी। और इसी तरह परमानेंट आपका जो सूबा, ज़िला, तहसील वो होगा, वो लिखेंगे। फ़ोन नंबर लिखेंगे अपना और मोबाइल नंबर लिखेंगे, पीटीसीएल का आप पूरा कोड डाल के साथ लिखेंगे। ठीक है जी। फिर सेकेंडरी मोबाइल नंबर एक्स्ट्रा कोई होगा वो लिख देंगे। मोबाइल नंबर लिखते वक्त ये चीज़ें मद्देनजर रखिएगा कि मोबाइल नंबर आपके अपने नाम हो और फॉर एग्जांपल अगर जैज़ की सिम है तो जैज़ के नेटवर्क पर ही हो। ठीक है जी। क्या सिम आपके अपने नाम पर रजिस्टर है तो यस करें। फिर ईमेल एड्रेस अगर है तो आप लिख सकते हैं। अगर आपका बिजनेस इस तरह का है जिसमें ईमेल एड्रेस ज़रूरी है तो बना लें, अगर नहीं है तो। फिर रहायशी हैसियत, रेजिडेंस टाइप, वो सिलेक्ट करेंगे। फिर कारोबारी मालूमात में आप वो सारी इंडस्ट्री कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि जिससे रिलेटेड आप बिज़नेस करें वो किस इंडस्ट्री में आ जाता है, सब कैटेगरी क्या है, बिज़नेस सेक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें आप इंटर करेंगे। बिज़नेस नेम, अगर आपका कोई लीगल है जो ऑलरेडी आप चला रहे हो, रजिस्टर्ड है, तो आप वो लिख देंगे। अगर न्यू करना चाह रहे हो, वो रजिस्टर करना ज़रूरी है तो बिज़नेस नेम वो लिख देंगे, लिखना होगा आपको। ठीक है जी। ये मैंडेटरी है, जिसके ऊपर रेड कलर का इस तरह का निशान आ रहा होगा वो मैंडेटरी है। उसके बाद उसके बाद आपने आ जाना है जी। अच्छा जी। जो आपने कारोबार सेलेक्ट किया जिसके लिए लोन ले रहे हो उसकी अब डिटेल प्रोवाइड करोगे, बिजनेस का उस जो कारोबार जिस जगह पे करना चाह रहे हो या कर रहे हो उसका एड्रेस लिखोगे, सूबा जिलो लिखोगे, ज़िला लिखोगे, तहसील, हर चीज़ लिखोगे। और वहाँ का भी फ़ोन नंबर, हर चीज़ आप डिटेल प्रोवाइड करोगे। कारोबार की किस्म क्या है वो लिखोगे। कारोबार से मुंसलिक किसी यूटिलिटी बिल या इस तरह का कोई होगा वो आप अपलोड करोगे जिस तरह आपने पहले अपने घर का किया है। ठीक है। फिर कारोबार का कोई एनटीएन नंबर होगा, नेशनल टैक्स नंबर, वो आप लिखोगे। ठीक है। और अगर आपके नाम पर रजिस्टर्ड कोई गाड़ी है वो आप बताओगे, मेंशन करोगे। और रजिस्ट्रेशन की जो पिक्चर होगी, ये चीज़ें उनके लिए हैं जो सिक्योरिटी जिन्होंने प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल जिन्होंने 10 लाख से ऊपर पैसे लेने हैं तो उनके लिए ये एज अ सिक्योरिटी के तौर पर ये मैंडेटरी है। अगर आपकी है तो मेंशन करें और उसकी पिक्चर बना के अपलोड करें गाड़ी की। फिर इसी तरह आपने लोन टाइप जो है वो रनिंग बिजनेस है या न्यू बिजनेस है, फिर वो आपने टायर 1, टायर 2, टायर 3, ये आपको अमाउंट में बता चुका हूँ। ये आपने मेंशन करना है कौन सी चीज़ के कौन से टाइप में आप ले रहे हो, लोन कितना लेना चाह रहे हो।
कर्जे की मुद्दत 8 साल है, आप कितने सालों में वापस करना चाह रहे हो? अब मैक्सिमम 8 साल ही कर लें, 1 साल और है, ग्रेस पीरियड 9 साल का है, अब 8 साल सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर प्रोजेक्शन कॉस्ट, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने ये वर्क नहीं किया होगा जो मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल कैलकुलेशन का, फिजिबिलिटी रिपोर्ट का, तो या फॉर्म यहाँ पे फिल भी नहीं कर सकते और एक्यूरेट अमाउंट भी इंटर नहीं कर सकते। अगर आप नहीं करेंगे सही तरह फिल तो आपका अप्रूव्ड नहीं होगा। अगर आप अंदाजन कोई भी कर देंगे जो कि फिजिबल नहीं होगी तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। प्रोजेक्शन कॉस्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड लोन अमाउंट इन वर्ड्स, ये सारा कुछ आपने एंटर करना है, लिखना है। फिर इक्विटी कंट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 लाख अगर आप ले रहे हो, उसमें से 90% आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा, यानी कामयाब जवान लोन प्रोग्राम की तरफ से। 10% आप खुद इन्वेस्ट करोगे, होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपके पास 1 रुपया भी ना हो और आप लोन लेने तुर पें, इस तरह नहीं होता मेरे भाई। ये सारी चीज़ें आपने मद्देनजर रखनी है, आपने कंट्रीब्यूट करना है। और टायर 1 के लिए 10% कंट्रीब्यूट करना है, टायर 2 और टायर 3 के लिए आपका 20% कंट्रीब्यूट होना चाहिए, आपके पास इक्विटी होनी चाहिए। और फिर आपने इक्विटी अमाउंट जो आप इंक्लूड करोगे, अपना पार्टिसिपेट करोगे, वो उसकी अमाउंट आप लिखोगे। सिक्योरिटी डिटेल्स लिखोगे, 10 लाख से ऊपर अगर आप ले रहे हो, आप क्या सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हो, गाड़ी कर रहे हो, ज़मीन कर रहे हो, प्रॉपर्टी कर रहे हो, जो भी है वो उसके बारे में डिटेल से लिखोगे। ओनरशिप आपके नाम है वो लिखोगे। प्रोफाइल उसकी पिक्चर बना के स्कैन करके सिक्योरिटीज़ की एज अ प्रूफ के तौर पर वो अपलोड करोगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिक्चर अपलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे कर देंगे। फिर बिजनेस प्लान, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस प्लान आप बनाएंगे, फाइनेंशियल कैलकुलेशन करेंगे, वो सब कुछ होगा तो आप ये अप्रूव करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एसेट्स ये आपने इंटर करनी है, लिखना है यहाँ पे, ठीक है जी, कि कितनी कॉस्ट होगी। एस्टिमेटेड इनिशियल सेटअप पर कितनी कॉस्ट लगेगी, सेटअप बनाने में, मशीनरी लेने में, ऑफिस का सेटअप करने में। मंथली बिजनेस रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, ये सारा कुछ आप अमाउंट्स लिखोगे। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से किसी से प्रॉपर गाइडेंस नहीं लोगे, आप खुद नहीं कर सकते। आप अब इनकम स्टेटमेंट, बिजनेस जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और उसके बाद आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारा कुछ कैसे बनाएंगे? अगर आपने नहीं बनाएंगे तो अप्रूव नहीं होगा। बिजनेस प्लान नहीं बनाएंगे, अप्रूव नहीं होगा। तो ये सारा कुछ आपका करना ज़रूरी है। ये आप नहीं करेंगे तो फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते, और अगर फजूल फॉर्म फिल कर देंगे तो फिर आपका अप्रूव नहीं होगा। एक्यूरेट हर चीज़ रिसर्च करके पूरा आपने फिर आपने अपलोड करना है, सबमिट करना है। इसी तरह फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो आपने तैयार की होगी, सिलेक्ट अ पिक्चर आप करेंगे और वो आप अपलोड करेंगे। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप खुद या किसी भी फाइनेंस कंपनी या एक्सपर्ट से बनवा सकते हैं, ठीक है जी। जो आपको लगता है आप खुद बना सकते हैं, आप बना लें। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप ये नंबर है, रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद करंट एसेट जो हैं आपके, उसके बारे में बताएंगे। फिक्स्ड एसेट जो है, करंट लाइबिलिटीज़, ये वो टर्म्स हैं जो आम बंदा नहीं समझता। उसको पता नहीं है कि करंट एसेट्स क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बंदे से आपसे लेनी पड़ेगी, गाइडेंस लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है जी। तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ओनर इक्विटी, ये सारी चीज़ें हैं। मंथली बिजनेस रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, ये वही बंदा बता सकता है जिसको पता होगा कि मैं जिस बिज़नेस में पैसे लगाने जा रहा हूँ वो कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। एक्सपर्ट आप अगर उसमें होंगे तो ही। फिर मंथली बिजनेस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारी वही चीज़ें हैं, आप अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे। फिर आपने अपने 3 साल माली गोशवारे यानी बैंक रिकॉर्ड की तस्वीरें अपलोड करेंगे अगर आपकी हैं तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी, पिछले 3 साल की। जो ज़्यादा बिजनेस लोन लेना चाह रहे हैं, 1 करोड़ या उससे अबव लेना चाह रहे हैं, ज़्यादा 10 लाख से ऊपर लेना चाह रहे हैं, तो सिक्योरिटीज़ के तौर पर या ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम चैम्बर, या अभी भी अपलोड कर सकते हैं, बाद में अगर ज़रूरी होगा तो तब वो मांग लेंगे, तो मैंडेटरी अभी फ़िलहाल नहीं है। फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट होगी वो आपको अपलोड करना होगी। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप खुद या किसी भी फाइनेंशियल कंपनी एक्सपर्ट से बनवा सकते हैं, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ। फिर फाइनेंशियल हिस्ट्री, ठीक है जी। इफ़ योर पेरेंट ऑफ स्पाउस और लोन, मतलब इफ़ योर पेरेंट और स्पाउस लोन डिफॉल्टर, यानी आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है और लोन डिफॉल्टर है, यानी आपने वो लोन अभी तक वापस ही नहीं किया, तो ये आपके लोन अप्रूव होने में आपकी रुकावट बन सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट हो या आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, तो ये चीज़ें भी देखने वाली हैं। इसके बारे में भी कोई सवाल हो तो आप रब्ता कर लीजिएगा नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मेरे, जो मैंने आपको ये बताया, ठीक, सॉरी, ये बताया, ठीक है जी। अच्छा जी, तो
उसके बाद जी बैंक नेम हासिल करदा कर्ज की रकम रुपयों में दर्ज करेंगे। कर्ज के बकिया वाजबा दर्ज करेंगे। अगर आपने किसी आपके स्पाउस ने या पेरेंट्स ने लोन लिया हुआ है तो आप बताएंगे इस बैंक से लिया हुआ है, इतना लिया हुआ है, इतना वापस कर दिया है, इतना रह गया है। फिर रेफरेंस आपको दो बंदों का देना होगा जो कि आपके फैमिली मेम्बर होना नहीं होने चाहिए, आपके ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। वो आपके कलीग हो सकते हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हो प्राइवेट, वो हो सकते हैं, आपके हमसाए हो सकते हैं, कोई आपका दूर का जानने वाला या बिजनेसमैन हो सकता है। तो आप उनसे रेफरेंस ले सकते हो। रेफरेंस में आप उनका नाम लिखोगे, नंबर लिखोगे, आईडी कार्ड नंबर लिखोगे और एप्लीकेंट सीएनआईसी आ जाएगा और ये सारा कुछ। अच्छा, ये आखिर वाला आपका 9 पेज पे आएगा जो आपने फिल करना है। ये डिक्लेरेशन का होगा, बयान हल्फी के जो मालूमात आपने फराम किए हैं वो एक्यूरेट हैं, ठीक है। तो कन्फर्मेशन करने के लिए आप दोबारा अपना एप्लीकेंट का सीएनआईसी नंबर लिखोगे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, सीएनआईसी इशू डेट, एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, फिर प्राइमरी फ़ोन नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप टिक करेंगे और आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा जो लोग खुद फिल करना चाह रहे हैं कि सबमिट करने से पहले आप सेव एप्लीकेशन फॉर लेटर यूज़ कर दीजिएगा और सारी आपने जो डाटा एंटर किया है उसके बाद एक बार दोबारा उस पर नज़र फेर लीजिएगा कि कहीं कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो कर लें। उसके बाद सबमिट करें क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। तो उम्मीद है कि आपके तमाम सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं और जो सवाल रह गए हैं 80 के करीब सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए हुए हैं। ये आपने यूट्यूब ओपन करनी है। यूट्यूब ओपन करके आपने आइकॉन ऑफ पाकिस्तान लिखकर सर्च करेंगे, ये चैनल आ जाएगा आपके सामने। इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है जी। इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। कोई सवाल होगा नीचे कमेंट्स कर देंगे, व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर लेंगे। और ये जो प्ले लिस्ट है इसको कंप्लीट आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा ताकि कामयाब जवान लोन प्रोग्राम, ताकि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ आ जाए। कोई हेल्प की ज़रूरत हो व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा, नीचे कमेंट्स कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।